बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग आंसर करेंगे और वो लॉन्ग आंसर नंबर है 4। उसके लिए बेटा बुक आपने ओपन करनी है, मुबादियत तलीम टेक्स्ट बुक है। इसका लॉन्ग आंसर हम लॉन्ग आंसर नंबर 4 करेंगे। इस्लामी तस्वीर तरीन की इम्तियाजी खसूसियात। जमायत नाम मजमून है हमारा एजुकेशन, जिसे मबादियात तलीम भी कहते हैं। बाब नंबर है बाब नंबर 1। तलीम के तसव्वुरात। तलीम के तसव्वुरात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन तफसीली सवालात में क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। तफसीली सवालात में सवाल नंबर 4 है। तफसीली सवालत में सवाल नंबर 4 है बेटा। इस्लामी तस्वीर तलीम की इम्तियाजी खसूसियात तहरीर करें। इस्लामी तस्वीर तलीम की इस्लामी तस्वीर तलीम की इम्तियाजी खसूसियात तहरीर करें। इस्लामी तस्वीर तलीम की इम्तियाजी खसूसियत तहरीर करें। ये क्वेश्चन नंबर बेटा लॉन्ग आंसर नंबर 4 है, 9th क्लास एजुकेशन। इसका आंसर होगा इस्लामी तस्वीर तलीम की इम्तियाजी खसूसियात। इस्लामी तस्वीर तलीम की इम्तियाजी खसूसियात खसूसियात या मकासद भी बोल सकते हैं बेटा इसे। इस हेडिंग को आप अंडरलाइन कर लें। मुख्तलिफ नज़रिए क़यास रखने वाली अक़वाम मुख्तलिफ नज़रिया हयात रखने वाली अक़वाम
कि अपने तलीमी मकासद या खसूसियात होती हैं जिनको जिनको वो तालीम के ज़रिए अपनी अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुमात नहम मज़मून एजुकेशन मबादियात तलीम बाब नंबर 1 है तलीम के तसव्वुरात कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन तफसीली सवाल नंबर 4 है इस्लामी तसव्वुर तालीम की इम्तियाज़ी खसूसियत तहरीर करें। जवाब है इस्लामी तसव्वुर तालीम की इम्तियाज़ी खसूसियात या मकासद मुख्तलिफ नज़रिया हयात रखने वाले अक़वाम या मुआशरे के अपने तालीमी मकासद या खसूसियत होती हैं जिनको वो तालीम के ज़रिए अपनी अपनी अगली नस्लों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस्लामी तालीम की दर्जा ज़ायल नुमाया खसूसियात या मकासद हस्ब ज़ायल हैं। हस्ब ज़ायल हैं। नंबर 1 है अबूदियत का शऊर, अबूदियत का शऊर इस्लाम के नज़दीक सबसे बड़ी कदर अल्लाह ताला की इबादत है। इस्लाम के नज़दीक सबसे बड़ी कदर अल्लाह ताला की इबादत है।
इस्लाम के नज़दीक सबसे बड़ी कदर अल्लाह ताला की इबादत है। इसलिए तालीम का बुनियादी मकसद ये होगा कि इसलिए तालीम का बुनियादी मकसद ये होगा कि इसलिए तालीम का बुनियादी मकसद ये होगा कि अफराद माशरे में अबूदियत का शऊर राइज करें कि अफराद माशरे के अंदर अबूदियत का शऊर राइज करें। ये बेटा नंबर 1 था। नंबर 2 पॉइंट है रज़ाए इलाही का हसूल। रज़ाए इलाही का हसूल। रज़ाए इलाही का हसूल। इल्म हासिल करने वालों से खुदा खुश होता है। इल्म हासिल करने वाले से खुदा खुश होता है। इल्म के हसूल के लिए तलबा इल्म के हसूल के लिए तलबा में मारिफत नफ्स मारिफत कायनात के औसाफ की तश्कील ज़रूरी है कि औसाफ की तश्कील ज़रूरी है। नंबर 3 पॉइंट में फ़िक्र आखिरत की नशोनुमा। नंबर 3 है फ़िक्र आखिरत की नशोनुमा। ये दुनिया चंद रोज़ा पॉइंट नंबर 3 है फ़िक्र आखिरत की नशोनुमा। ये दुनिया चंद रोज़ा और आर्जी है। ये दुनिया चंद रोज़ा और आर्जी है। ये दुनिया चंद रोज़ा और आर्जी है। मोमन अपनी असली ज़िंदगी आखिरत पर अपनी नज़रें मरकूज़ रखता है। मोमन अपनी असली ज़िंदगी के हसूल के लिए आखिरत पर नज़रें मरकूज़ रखता है और इसी के लिए तैयारी करता है और इसी के लिए ही तैयारी करता है। और इसी के लिए ही तैयारी करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने
आलीशान हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया आखिरत की खेती है, कि दुनिया आखिरत की खेती है, कि दुनिया आखिरत की खेती है। जो कोई जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, जो कोई जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, जो कोई जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। इंसान के अमाल का बदला क़यामत के दिन मिलेगा। इसके अमाल का बदला इसके अमाल का बदला आखिरत में मिलेगा। पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 है मनसब खिलाफत की अहलियत। खिलाफत की अहलियत, पॉइंट नंबर बेटा ये 4 है। पॉइंट नंबर 4 है मनसब खिलाफत की अहलियत। मकासद तलीम का एक पहलू इंसान के मनसब खिलाफत से ताल्लुक़ रखता है। मकासद तलीम का एक पहलू इंसान के मनसब खिलाफत से ताल्लुक़ रखता है। इस्लामी नुक्ता नज़र से, इस्लामी नुक्ता नज़र से इंसान दुनिया में अल्लाह ताला का खलीफा है। इंसान दुनिया में अल्लाह ताला का एक खलीफा है। इस हवाले से जहाँ ये ज़रूरी है कि वो अपने हाकिम आला यानी अल्लाह ताला का ताबा फरमान हो, कि वो अपने हाकिम आला यानी अल्लाह ताला का ताबा फरमान हो। ताबा फरमान हो, वहाँ ये भी
ज़रूरी है कि वो दुनिया पर हुक्मरानी के भी काबिल हो। वहाँ दुनिया पर हुक्मरानी के भी काबिल हो। PTO यानी बेटा पेज टर्नओवर, इसका बाकी आंसर जो है नेक्स्ट पेज पे होगा। यहाँ हम इस वजह से लिख रहे हैं PTO यानी पेज टर्नओवर। इस पेज को दोबारा से रीडिंग करते हैं। जमायत है बेटा नहम, मज़मून है एजुकेशन, एजुकेशन का दूसरा नाम मुबादियात तालीम भी है। बाब नंबर 1 है तालीम के तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। तफसीली सवालत में सवाल नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा इस्लामी तसव्वुर तालीम की इम्तियाज़ी हसूसियत उसाफ़ को भी कहते हैं, तहरीर करें। इसका जवाब है इस्लामी तसव्वुर तालीम की इम्तियाज़ी हसूसियत या मकासद। मुख्तलिफ़ नज़रिया हयात रखने वाली अक़वाम या मुआशरे के अपने तलीमी मकासद हसूसियात होती हैं, जिनको वो तलीम के ज़रिए अपनी अगली नस्लों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस्लामी तालीम की दर्जा झैल नुमाया हसूसियात मकासद हस्ब ज़ैल हैं। नंबर 1 है अबूदियत का शऊर। इस्लाम के नज़दीक सबसे बड़ी कदर अल्लाह ताला की इबादत है, इसलिए तालीम का बुनियादी मकसद ये होगा कि अफराद मुआशरे के अंदर अबूदियत का शऊर राइज करें। पॉइंट नंबर 2 है रिज़ाए इलाही का हसूल। इल्म हासिल करने से खुदा खुश होता है। इल्म के हसूल के लिए तलबा में मारिफत नफ्स, मारिफत कायनात के उसाफ़ की तश्कील ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 है फ़िक्र आखिरत की नशोनुमा। ये दुनिया चंद रोज़ा और आर्जी है। मोमन अपनी असली ज़िंदगी के हसूल के लिए आखिरत पर नज़र मरकूज़ रखता है और इसी के लिए ही तैयारी करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि दुनिया आखिरत की खेती है, जो कोई जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, इसके अमाल का बदला आखिरत में मिलेगा। नंबर 4 है मनसब खिलाफत की अहलियत। मकासद तालीम का एक पहलू इंसान के मनसब खिलाफत से ताल्लुक़ रखता है। इस्लामी नुक्ता नज़र से इंसान दुनिया में अल्लाह ताला का एक खलीफा है। इस हवाला से जहाँ ये ज़रूरी है कि वो अपने हाकिम इलाही यानी अल्लाह ताला का ताबे फरमान हो, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि वो दुनिया पर हुक्मरानी के भी काबिल हो। PTO बेटा यानी पेज टर्नओवर, इसका आंसर बाकी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जमायत नहम, रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 इसका बाकिया हिस्सा है। पॉइंट नंबर आ जाते हैं 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 है अफराद मुआशरा की क़यादत आलम के लिए तैयारी। अफराद मुआशरा की क़यादत
आलम के लिए तैयारी। हेडिंग नंबर 5 है, तालीम का एक अहम मकसद ये भी है कि तालीम का एक अहम मकसद ये भी है कि तालीम का एक अहम मकसद ये भी है कि अफराद माशरा को दुनिया की क़यादत के लिए तैयार किया जाए, कि अफराद माशरा को दुनिया की क़यादत के लिए तैयार किया जाए। अफराद माशरा को दुनिया की क़यादत के लिए तैयार किया जाए, इसलिए ज़रूरी होगा कि इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि माशरा यानी तलबा में कायनात कि माशरा यानी तलबा में कायनात के वसाइल और कुव्वतों का इल्म शऊर पैदा किया जाए, और कुव्वतों का इल्म शऊर पैदा किया जाए, और उन्हें अल्लाह ताला की ज़मीन पर अल्लाह ताला की ज़मीन पर अल्लाह ताला की हाकिमियत के क़याम के लिए अल्लाह ताला की हाकिमियत के क़याम के लिए अल्लाह ताला की हाकिमियत के क़याम के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा की जाए। इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा की जाए। पॉइंट नंबर 6 है बेटा, कामयाब दुनियावी ज़िंदगी। पॉइंट नंबर 6 है कामयाब दुनियावी ज़िंदगी। कामयाब दुनियावी ज़िंदगी इस्लाम तर्क दुनिया की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम पॉइंट नंबर 6 है बेटा, कामयाब दुनियावी ज़िंदगी पॉइंट नंबर 6 है कामयाब दुनियावी ज़िंदगी इस्लाम तर्क दुनिया की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तर्क दुनिया की इजाज़त नहीं देता, बल्कि इस्लाम में तमाम दुनियावी अमूर अगर अहकामात
इलाही के मुताबिक हैं तो वो भी ऐन इबादत हैं। तालीम का मकसद फ़र्द को दुनिया की ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। तालीम का मकसद फ़र्द को दुनिया की ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। मुआशी खुशहाली की बदौलत वो दूसरों के काम आ सकेगा और इस तरह दीन की तरफ से आयद फ़राइज़ अदा कर सकेगा। पॉइंट नंबर 7 इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है बेटा। नंबर 7 है साइंसी अंदाज़े फ़िक्र। हमारा दीन हर किस्म के ओहाम व खराफात का मुखालिफ है। हमारा दीन हर किस्म के ओहाम व खराफात का मुखालिफ है। तालीम का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों में साइंसी अंदाज़े फ़िक्र पैदा करे। तालीम का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों में साइंसी अंदाज़े फ़िक्र पैदा करे ताकि वो हर बात को अक्ल और तजर्बे की कसौटी पर परखें और बातिल नज़रियात से बेटा पॉइंट नंबर 7 है साइंसी अंदाज़े फ़िक्र। हमारा दीन हर किस्म के ओहाम और खराफात का मुखालिफ है। तालीम का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों में साइंसी अंदाज़े फ़िक्र पैदा करे ताकि वो हर बात को अक्ल और तजर्बे की कसौटी पर परखें
और बातिल नज़रिया से बचें, और बातिल नज़रिया से बचें। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसकी दोबारा से मुकम्मल तौर पे डिटेल देखते हैं। जमायत है नहम, मजमून है एजुकेशन यानी मबादियात तालीम, बाब नंबर है 1 तालीम के तसव्वुरात कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। तफसीली सवालत में सवाल नंबर 4 है इस्लामी तसव्वुर तालीम की इम्तियाज़ी खसूसियत तहरीर करें। इसका आंसर होगा, पहली हेडिंग है इस्लामी तसव्वुर तालीम की इम्तियाज़ी खसूसियात या मकासद। मुख्तलिफ नज़रिया हयात रखने वाली अक़वाम या माशरे के लिए माशरे के अपने तालीमी मकासद या खसूसियत होती हैं जिनको वो तालीम के ज़रिए अपनी अपनी अगली नस्लों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस्लामी तालीम की दर्ज झैल नुमाया खसूसियात या औसाफ या मकासद हस्बे ज़ाइल हैं। अब ये क्या है नुमाया खसूसियत? नंबर 1 है अबूदियत का शऊर। अबूदियत का शऊर पॉइंट नंबर 1 है। इस्लाम के नज़दीक सबसे बड़ी कदर अल्लाह ताला की इबादत है। इस्लाम के नज़दीक सबसे बड़ी कदर अल्लाह ताला की इबादत है। इसलिए तालीम का बुनियादी मकसद ये होगा कि अफराद माशरे के अंदर अबूदियत का शऊर राइज करें। नंबर 2 है रज़ाए इलाही का हसूल। इल्म हासिल करने वाले से खुदा खुश होता है। इल्म के हसूल के लिए तलबा में मारिफत नफ्स, मारिफत कायनात के औसाफ की तश्कील ज़रूरी है। फ़िक्र आखिरत की नशोनुमा। ये दुनिया चंद रोज़ा और आर्जी है। मोमन अपनी असली ज़िंदगी के हसूल के लिए आखिरत पर नज़रें मरकूज़ रखता है और इसी के लिए ही तैयारी करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि दुनिया आखिरत की खेती है, जो कोई जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, इसके अमाल का बदला आखिरत में मिलेगा। नंबर 4 है मनसब खिलाफत की अहलियत। मनसब खिलाफत की अहलियत मकासद तालीम का एक पहलू इंसान के मनसब खिलाफत से ताल्लुक़ रखता है। इस्लामी नुक्ता नज़र से इंसान दुनिया में अल्लाह ताला का एक खलीफा है। इस हवाला से जहाँ ये ज़रूरी है कि वो अपने हाकिम आला यानी अल्लाह ताला का ताबे फरमान हो, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि वो दुनिया पर हुक्मरानी के काबिल हो। PTO यानी बेटा पेज टर्न ओवर। रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पेज के ऊपर है। जमायत नहम क्वेश्चन नंबर 4 रिमेनिंग पार्ट है इसका। पॉइंट नंबर 5 है अफराद माशरे की क़यादत आलम के लिए तैयारी। तालीम का एक अहम मकसद ये भी है कि अफराद माशरे को दुनिया की क़यादत के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि माशरा यानी तलबा में कायनात के वसाइल और क़ुव्वतों का इल्म शऊर पैदा किया जाए और उन्हें अल्लाह ताला की ज़मीन पर अल्लाह ताला की हाकमियत के क़याम के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा की जाए। नंबर 6 है इस्लाम तर्क दुनिया की इजाज़त नहीं देता, बल्कि इस्लाम में तमाम दुनियावी अमूर अगर अहकामात इलाही के मुताबिक हैं तो वो भी आइन अबादत हैं। तालीम का मकसद फ़र्द को दुनिया की ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। मुआशी खुशहाली की बदौलत वो दूसरों के काम आ सकेगा, इस तरह दीन की तरफ से आयद फ़राइज़ अदा कर सकेगा। लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 का साइंसी अंदाज़े फ़िक्र। हमारा दीन हर किस्म के ओहाम व हराफात का मुखालिफ है। तालीम का ये फ़र्ज़ है कि
वो बच्चों में साइंसी अंदाज़ फ़िक्र पैदा करें ताकि वो हर बात को अक़ल और तजर्बे की कसौटी पर परखें और बातिल नज़रियात से बचें। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। जमायत नहम मज़मून है एजुकेशन यानी मवादियात तालीम। बाब नंबर 1 तालीम के तसव्वुरात मीन्स के क्या है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन तफसीली सवालत में सवाल नंबर बेटा 5 है हमारा। तफसीली सवालत में सवाल नंबर 5 है रस्मी नीम रस्मी और गैर रस्मी तालीम से क्या मुराद है और गैर रस्मी तालीम से क्या मुराद है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका आंसर होगा बेटा, इधर लिखेंगे हम तालीम के अंदाज़, तालीम के अंदाज़ हेडिंग देंगे। इसमें जो सबसे पहले आएगा रस्मी और गैर रस्मी तालीम, रस्मी और गैर रस्मी तालीम। तालीम के अंदाज़ में सबसे जो पहले हेडिंग आएगी रस्मी और गैर रस्मी तालीम की आएगी। तालीम फ़र्द की ज़ात और शख्सियत, तालीम फ़र्द की ज़ात और शख्सियत की मुकम्मल नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। तालीम का हसूल, तालीम का हसूल कभी ख़त्म नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता। तालीम फ़र्द, तालीम हर फ़र्द हर हालत में हासिल करता रहता है। तालीम हर फ़र्द हर हालत में हासिल करता रहता है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है महद से लाहद तक महज से लाहद तक
तालीम हासिल करो। माहर से माहर से लाहत तक तालीम हासिल करो। फ़र्द तालीम किस तरह से हासिल करता है, फ़र्द तालीम किस तरह हासिल करता है, इसके लिए हमारे पास दो तरीक़ाकार हैं। इसके लिए हमारे पास दो तरीक़ाकार हैं। नंबर 1, रस्मी तालीम। नंबर 2, गैर रस्मी तालीम। नंबर 1, रस्मी तालीम। नंबर 2, गैर रस्मी तालीम। जमायत नाम मज़मून है एजुकेशन मबादियात तलीम। बाब नंबर 1, तलीम के तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन। तफसीली सवालत में सवाल नंबर जो 5 है हमारे पास, रस्मी, नीम रस्मी और गैर रस्मी तलीम से क्या मुराद है। तलीम के अंदाज़ में सबसे पहले जो बात हो रही है बेटा वो रस्मी तलीम और गैर रस्मी तलीम की हो रही है। रस्मी तलीम और गैर रस्मी तलीम में तलीम फ़र्द की ज़ात और शख्सियत की मुकम्मल नशोनुमा के लिए ज़रूरी है कि तलीम फ़र्द की ज़ात और शख्सियत की मुकम्मल नशोनुमा के लिए ज़रूरी है कि तलीम का हसूल कभी ख़त्म नहीं होता। तलीम हर फ़र्द हर हालत में हासिल करता रहता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि माह से लाह तक तालीम हासिल करो। फ़र्द तलीम किस तरह से हासिल करता है, इसके लिए हमारे पास दो तरीक़ाकार हैं। वो नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है रस्मी तालीम, नंबर 2 है गैर रस्मी तालीम। नंबर 1 है रस्मी तालीम, नंबर 2 है गैर रस्मी तालीम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।